जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को कराएंगे किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट का गणित और विज्ञान। इसके हमने 70 क्वेश्चन ऊपर के करा दिए इस प्रैक्टिस सेट के। तो आज इसके बचे हैं गणित और विज्ञान के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 71 से देखते हैं बिना टाइम बेकार किए। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है यदि बहुपद बहुपद हम लिख लेते हैं। बहुपद क्या है? 3x² और x² माइनस 4x प्लस पी और 2x³ प्लस px² प्लस 3x माइनस 3 को x माइनस 2 से भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। तो p का मान देखिए, डिवाइड किससे करते हैं? x माइनस 2 से। तो जिससे डिवाइड करना होता है उसको इक्वल टू 0 लिखते हैं। तो यहाँ से x की आ जाएगी वैल्यू। इस x की वैल्यू दोनों इक्वेशन में जब रखेंगे तो जो बचता है वो शेषफल ही बचता है। इसमें जब रखेंगे तो 3 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 4 इंटू 2 और प्लस पी, ये बचेगा रिमाइंडर। ये रिमाइंडर इसके बराबर होगा तो यहाँ भी रख दीजिए बराबर करके 2 इंटू 2 की पावर 3 प्लस पी इंटू 2 की पावर स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 और माइनस का 3। ये आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए इसको। कैसे सॉल्व करोगे डियर? देखिए 3 2 दूना 4 दूनी 8 2 दूना 4 4 दूनी 8 प्लस पी। इधर क्या हो जाएगा डियर? 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। 2 दूना 4 पी हो जाएगा। 3 दूनी 6 हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 8 3 24 प्लस 4 माइनस 8 प्लस पी 16 6 6 में 3 गया 3 16 3 19 हो जाएगा प्लस का 4 पी। इधर देखिएगा थोड़ा सा 24 4 28 में 8 क्या बचेगा? 20 प्लस पी इक्वल टू 19 प्लस 4 पी। 19 को इधर ले आओ तो 20 माइनस 19, पी को इधर ले जाओ तो 4p माइनस पी। तो इधर बचेगा 1, इधर बचेगा 3p। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/3। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/3। ऑप्शन देखिए 1/3 ऑप्शन सेकंड क्या है? राइट है। फिर से समझिएगा। क्वेश्चन ये कह रहे एक पॉलिनोमियल ये है, एक पॉलिनोमियल ये है। जब इसको 2 से x माइनस 2 से भाग किया आता है शेष पर भाग बचता है। तो जब x माइनस 2 से भाग किया जाएगा तो इसको हम इक्वल टू 0 करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये जब दोनों इक्वेशन में रखोगे तो शेषफल ही आता है। वो बोला गया शेषफल क्या है? दोनों का बराबर है। इसलिए जब शेषफल बराबर है तो हम लिख सकते हैं कि भैया ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारी p की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 72। कौन सा डियर? 72 क्वेश्चन नंबर। देखिए 72 क्या कह रहा है? किसी भिन्न का अंश हर से 3 कम है। किसी भिन्न का अंश तो हर से 3 कम है। तो हर को अगर आप x मानोगे, हर को अगर आप x मानोगे तो भिन्न क्या हो जाएगी? तो अंश क्या हो जाएगा? अंश बोला है x माइनस 3, उससे 3 कम है। यदि किसी भिन्न का अंश हर से 3 कम है तो भिन्न डियर क्या हो जाएगी? भिन्न लिखोगे तो ये हो जाएगी अंश अपान हर होता है, ये हो जाएगी भिन्न। अब बोला है यदि अंश में 4 जोड़ दिया जाए तथा हर में 2 घटा दिया जाए तो अंश हर का 2 गुना हो जाता है। ठीक है, ये चीज तो पहले। अब बोला है अगर हम क्या करें, अंश में 4 जोड़ दें तो अंश हमारे पास ये है तो x माइनस 3 प्लस 4 जोड़ दें। ठीक है, ये जोड़ दिया। और हर में क्या करें? हर में 2 घटा दें। तो हर हमें 2 घटा दी तो अंश हर का 2 गुना हो जाता है। अंश जो है वो हर का 2 टाइम्स हो जाता है। 2 से गुणा कर लेंगे। तो बोला तो भिन्न क्या होगी? तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से क्या बचेगा? x प्लस 2 बचेगा। इधर से 2x माइनस 4 बचेगा। 2x को इधर ले आओ और माइनस 2 इधर ले जाओ। इधर बचेगा माइनस x, इधर बचेगा माइनस 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 6। x की वैल्यू क्या आ गई? 6। इस वक्त की वैल्यू यहाँ रखो, कितना आ जाएगा? 6 माइनस 3/6, 3/6 मतलब 1/2। ऑप्शन में 1/2 कहीं है? ऑप्शन में 1/2 तो कहीं है भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 72 का ठीक है 1/2 कुछ गलत हो गया क्या? 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 6 तो आया। 6 माइनस 3/6 तो 3/6 आ जाए। कुछ गलत कर दिया हमने। क्या किया है? किसी भिन्न का अंश हर से 3 कम है तो हर को x माना तो भिन्न का अंश x माइनस 3 तो भिन्न ये बन जाएगी। अब बोला यदि अंश में 4 जोड़ दें, अंश में भैया 4 जोड़ दो। अच्छा 4 यहाँ पे, अरे अंश कितना है? x माइनस 3 है तो यहाँ 1 बचेगा। कितना बचेगा डियर? 1 बचेगा। तो यहाँ कितना बचेगा? 1 इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा डियर?
5 कितना 4 1 5 माइनस का, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी। अब जब आप इसको यहाँ रखोगे 5 तो कितना आ जाएगा 5 माइनस 3/5, तो 2/5 कितना आ जाएगा डियर 2/5। यहाँ हमने गलती से क्या रख दिया था 2 रख दिया था, आंसर क्या आ जाएगा डियर 2/5। ऑप्शन थर्ड इसका क्या है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का अनुपात, तीनों कोण के अनुपात 3 है 4 है 5 है, तो सबसे बड़ा कोण ये 5 वाला होगा। तो जब भी रेशियो देता है तो कॉमन फैक्टर x मान के देखिए क्या कर लेते हैं, ये 3x हो जाएगा पहला एंगल, दूसरा 4x हो जाएगा, तीसरा 5x हो जाएगा। इन तीनों कोणों का सम, त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का सम डियर कितना होता है 180 होता है। ठीक है, तो इसको जब हम क्या करेंगे बराबर करेंगे तो 4 3 7, 5 4 9 3 12, 12x इक्वल टू 180 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 180/12, तो 12 1 कम 12, 6 12 पंचे 60, x की वैल्यू हो जाएगी 15। सबसे बड़ा कोण कौन सा है ये वाला, तो 15 25 75, 75 डिग्री जो ऑप्शन हो लगा दीजिए। तो 75 डिग्री ऑप्शन है ही नहीं, तो इसका अंदर इसमें क्या होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से क्या होगा कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है 74। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा डियर 74 देखते हैं डियर क्या है अपना। ठीक है, 74 क्वेश्चन डियर जो आपको दिया गया है, एक घन की प्रत्येक पृष्ठ 104 घन है, घन डियर ऐसे घन की चारों भुजाएं क्या होती सेम होती, घन की चारों भुजाएं क्या होती सेम होती। ठीक है, ठीक है, घन की 144 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब एक भुजा कोई भी ले लो, इसका एक पृष्ठ कितना 144 है, कितना 144 है। क्या है घन पृष्ठ का क्षेत्रफल है। यदि आधार के समानांतर द्वारा घन को काट दे, मतलब ऐसे आधार के समानांतर ऐसे चाकू लेके ऐसे ऐसे 10-20 से काट दो, ठीक है, 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए, तो दोनों भागों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान रखिएगा जब इसको 2 बराबर भागों में बांटोगे तो एक ऊपर ऐसे बढ़ जाएगा, एक क्या होगा ऊपर ऐसे बढ़ जाएगा और एक ऐसे नीचे ही बढ़ जाएगा। ठीक है, घन है, एक ऐसे नीचे ही बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, बस ऐसा भाई कुछ कम ज्यादा तो हुआ नहीं, बस 2 तल बढ़ जाएंगे, एक ये वाला एक वाला, 2 तल क्या हो गए बढ़ गए। पहले कितने तल थे 6 थे, पहले कितने थे 6 तल थे, अब ये 2 तल क्या हो जाएंगे बेचारे, भाई ये तल 6 तल तो पहले वो भी है, बस ये 2 तल क्या हो गए बढ़ गए, तो 6 2 8 तल हो गए। तो आप क्या करिए 144 को 8 से गुणा कर लीजिए, बस हो गया। 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 35, और 8 कम 8 और 3 11, 1152 पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा। नहीं समझे भाई, जब कट करोगे इसके 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो भाई एक ऊपर वाला तो बचा बचा, नीचे वाला बचा, दाएं वाला बचा, बाएं वाला बचा, आगे वाला बचा, पिसारे तो हैं, बस ये 2 पृष्ठ बढ़ जाएंगे, इसका नीचे वाला इसका ये वाला, तो ये 2 एक्स्ट्रा हो जाएंगे, क्षेत्रफल बराबर होगा इनका सबका, तो 8 से क्या कर लोगे गुणा कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बोला गया है 75 नंबर, किसी घड़ी के मिनट की सुई, मिनट वाली सुई 3/4 पाई रेडियन कोण की रचना में कितना समय लगेगा, कितना समय इतना बनाने में। तो हमको पता है जब 2 पाई मतलब घड़ी की सुई, मिनट वाली सुई पूरी घूम जाती है यहाँ से लेके यहाँ, तो 2 पाई चलती है, तो 2 पाई में कितना चलती 60 मिनट, कितना चलती केवल 60 मिनट। तो एक में कितना चलेगी, ठीक है, तो पाई में कितना चलेगी, मान लिया कितना चले पाई में कितना चलेगी, तो कितना एक पाई में कितना चलेगी 60/2 चलेगी। तो 3/4 पाई में कितना चलेगी, 3/4 पाई में कितना चलेगी, तो 60/2 इंटू 3/4 काट लो, 4 कम 4 और 4 कम 4 कितना बचेगा 2, 4 पंचे 20, 15 तिया 45/2, 45/2 मिनट। तो 45/2 को मिनट है तो इसको चेंज करो भाई 45, अब इसको जब काटोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या आएगा देखिए, जब इसको काटोगे 45 को किससे काटोगे 2 से, तो 22 मिनट 30 सेकंड आ जाए। कैसे देखो 45 को डियर 2 से काटोगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, ये 4 कटा है, फिर यहाँ 5 आएगा, 4 कटेगा, 1 बचेगा, क्या बचेगा 1 बच जाएगा, तो 1 बच गया। ठीक है,
एक तुम्हारा क्या रिमाइंडर बच गया, तो यहाँ जाएगा 22 मिनट, ठीक है 22, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली आपका आंसर कितना जाएगा, 22 मिनट 30 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं इंडिया 76 नंबर। 76 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप, एक समतल भूमि पर दो खंभे 12 मीटर और 20 मीटर लंबे खड़े हैं, मतलब एक 12 मीटर ऊंचा खंभा है और एक 20 मीटर ऊंचा खंभा है, ऐसे दो खंभे समतल पर खड़े हैं, ये 12 मीटर है और ये 20 मीटर है। अभी उसको भी इधर करता हूँ, दिखेगा, दिखना, हाँ दिख तो रहा है हल्का हल्का, ठीक है, ठीक है। अब कह रहा और उनके पादों के बीच में और इनके 15 मीटर का दूरी, तो उनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ये आपको निकालना है, ये आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। ये आपको क्या करना है, निकालना है। देखिएगा कैसे, ये हम ऐसे खींच लेंगे, अगर ये 15 है डियर, तो ये भी आपका कितना होगा, 15 होगा। अगर ये 15 है तो ये भी आपका क्या होगा डियर, 15 ही होगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ये वाली दूरी क्या करनी, निकालनी। तो अगर ये 12 है, ये 20 है, तो ये कितना होगा, 8 होगा। लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम, ये 15 है, ये 8 है, निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखो इसको ओ ए मान लो, तो ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 225, ये हो जाएगा 64, 5 4 कितना हो जाएगा 9, 6 2 कितना हो जाएगा 8, यहाँ 2, यहाँ ओ ए का स्क्वायर हटाओगे, यहाँ क्या लग जाएगा अंडर रूट 289 किसका होता है, 17 का स्क्वायर होता है, तो बाहर कितना जाएगा 17। तो ऑप्शन में देखिए 17 कहीं पर है, हाँ ऑप्शन थर्ड, 76 का ऑप्शन कौन सा आएगा, 76 का ऑप्शन थर्ड सही होगा, 76 का ऑप्शन कौन सा डियर, थर्ड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं डियर 77। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे, 1 सेकेंड, 76 कहाँ गया, 76 ही बता रहा था मैं, 77 देखिए, कौन सा देखिए, 77 देखिए, 77 अगर देखोगे तो बोला गया है कबड्डी की एक टीम द्वारा उनके मैचों में प्राप्त किए गए अंक इस प्रकार हैं, ठीक है। टीम द्वारा किए गए अंकों का माध्यिका, तो पहले लिख लेता हूँ क्या, 17 है, 2 है, 7 है, 27 है, 15 है, 5 है, 14 है, 19 है, 10 है, 24 है, 9 है, 8 है, 6 है, 18 है, 28 है। इनका क्या निकालना डियर, माध्यिका आपको बतानी, क्या बताएंगे डियर, माध्यिका बतानी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले माध्यिका में असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है, तो लिखिए, देखिए सबसे छोटा है 2, लिख लिए, उससे बड़ा 2, 3 तो कहीं नहीं, 4 भी है कहीं, 4 भी नहीं, उससे बड़ा क्या 5 है, 5 से बड़ा देखिए 7 है, 7 से बड़ा देखिए, सॉरी 7 के पहले 6 है, 6 के बाद फिर 7 है, 7 के बाद क्या है 8 है, 8 के बाद 9 भी है, 9 के बाद 10 भी है, 10 के बाद भैया 11 है, नहीं है, 12 भी नहीं, 13 भी नहीं, 14 है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, असेंडिंग एक में लिखो, असेंडिंग में लिखो चाहे डिसेंडिंग में, 15 है, 16 नहीं है, 17 है, 18 है, 18 है, 17 है, 19 है, 24 है, 28 है। गिनो यहाँ कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक कम रह गया, 19 2 है क्या, 18 नहीं 27 रह गया, यहाँ 27 रह गया, 27 के बाद 28 होगा, ठीक है। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, n हो गया 15, जो कि कैसा नंबर है, ऑड है, मतलब विषम है, क्या है, विषम है। तो विषम के लिए भैया हमारा माध्यिका जो होती है वो होती है n+1 अपान 2th टर्म, n कितना 15, 15 + 1 16, तो 16/2, मतलब क्या आ जाएगा 8th टर्म, कौन सा आ जाएगा 8th टर्म, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कितना आंसर आ जाएगा 14, आंसर कितना आ जाएगा डियर 14। समझ में आया, आंसर कितना, पहला आंसर इसका क्या होगा, राइट, पहला आंसर इसका क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर बढ़ते हैं आपका 78 में 20% की कमी हो जाने पर
के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है, तो प्रति किलोग्राम पहले चीनी कितना मूल्य होगा, ये ज्ञात करना है। तो माना मूल्य कितना होगा x किलोग्राम हो गए, x रुपए पर किलोग्राम था। तो चीनी कितने पहले कितनी खरीद रहा होगा, पहले कितनी चीनी खरीद पा रहा होगा, पहले वो कितनी चीनी खरीद पा रहा होगा, ये आपको बताना है। तो पहले वो चीनी खरीद पा रहा होगा 500 अपान x, पहले चीनी कितनी खरीद पा रहा होगा 500 अपान x ग्राम चीनी क्या वो खरीद पा रहा होगा, ठीक है। ओके, तो अब हमको क्या करना है, तो अब हमको बताना है कि अगर 20% रेट में क्या हो गई, कमी हो गई, तो न्यू रेट क्या हो जाएगा भाई, 20% कमी हो गई है तो पहले का कितना 80%, तो 80% ऑफ किसका बचा होगा, x का बचा होगा। तो मतलब 80 अपान 100 x कट जाएगा 0, 8/10 x बचा, काटोगे, काटो ना ऐसे रहने दो, ठीक है। तो अब कितना, अब चीनी कितनी खरीद पाएगा, अब खरीद पाएगा वो 500 अपान 8 अपान 10x, तो ये ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 5000 अपान 8x, इतनी चीनी अब खरीद पाएगा। इसमें 5 किलो चीनी क्या ज्यादा, इसमें 5 किलो चीनी क्या है कम, तो इन दोनों घटा, इसमें 5 किलो कम है, इसमें 5 किलो ज्यादा है, तो क्या करोगे 5000 अपान 8x में से जब आप 500 अपान x घटाओगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। यहां से आप क्या करिए 500 ले लीजिए कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 500, कॉमन लोगे तो जो जीरो कटेगा 2 जीरो कटेगा, 5 दाम 50, 10 बचेगा, 10 अपान कितना बचेगा 8x माइनस 1 अपान x बचेगा इक्वल टू 5। ये 5 इसके अपान में चला जाएगा 500, यहाँ एलसीएम ले लेंगे 8x, तो यहाँ तो 10 ही बचेगा, यहाँ x है तो यहाँ 8 से गुणा हो जाएगा ऊपर, और यहाँ क्या हो जाएगा 5 अपान 500, इधर क्या हो जाएगा 10 में 8 का कितना बचेगा 2 अपान 8x, इधर कितना हो जाएगा 5 दहम 50 100, इधर कितना हो गया 1 अपान 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 200 इंटू 800, क्या आ जाएगा 200 इक्वल टू 8x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 200 अपान 8, काटोगे तो 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40, मतलब कितना आ जाएगा 25 रुपए, कितना आ जाएगा डियर 25 रुपए केजी इसका रेट होगा, 25 रुपए, ठीक है, 25 रुपए केजी इसका रेट आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मतलब पहले रेट कितना था 25 रुपए पर केजी था, ठीक है। नेक्स्ट डियर देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट है 79 नंबर। संकेतन, देखिए अगर ऐसा कहीं लिखा है ऐसा, तो उसको आपको लिखना है जिसके अंदर नंबर है उसमें 4 जोड़ देना है। अगर ऐसा कहीं लिखा है तथा संकेतन b चाहे वह किसी भी आकार का हो, मतलब b स्क्वायर, अगर ये b है तो अंदर क्या हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। जहां a और b संख्या है तब इसका मान बताइए। पहले ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, उसके अंदर ट्रायंगल बना है, और फिर प्लस है, फिर 2 है, फिर -4 है, ठीक है। यहाँ जब करोगे तो पहले 3 को सॉल्व करो, इसको ट्रायंगल 3 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखिए मतलब क्या है 3 + 4, 3 + 4 कितना हो जाएगा 7, मतलब इसके अंदर कितना हो गया 7, कितना हो गया इसके अंदर 7 बचा, प्लस यहाँ 2 है तो 2 + 4 कितना हो जाएगा 6, यहाँ अंदर कितना 4 है तो 4 + 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ 7 है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस 6 में 8 गया, कितना बचा -2, 7 × 7 = 49 -2 कितना आ जाएगा 47। इसमें कोई भी ऑप्शन इसलिए नहीं मैच करा क्योंकि यहाँ पे जो पीछे सोल्यूशन किया गया वहां पे यहाँ भी एक ट्रायंगल बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, उपयुक्त में से कोई नहीं, जो क्वेश्चन दिया गया उस हिसाब से क्या होगा यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा रीजनिंग टाइप का था, ठीक है। अगला क्वेश्चन 80 नंबर देखें, क्या लिखा है, किसी भिन्न x अपान y के अंश और हर में 1 जोड़ देने से वह 4 के बराबर हो जाता है, ठीक है। पहले मतलब x y आपके पास भिन्न है, इसके अंश और हर दोनों में अगर 1 1 हम जोड़ दें तो ये कितना 4 हो जाता है, ठीक है। और यदि इसके अंश और हर में से 1 घटा दें तो वह 7 के बराबर हो जाता है। तो कथनों के समीकरण, तो पहले इससे समीकरण बनेगी, देखो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x + y इक्वल टू क्या बन जाएगा 4y + 1, तो यहाँ से क्या बन जाएगा x + 1 इक्वल टू 4y + 4,
1 को इधर बोल दो, 4y इधर लाओ, तो x माइनस 4y इक्वल टू 4 माइनस 1, तो x माइनस 4y इक्वल टू कितना बचा 3। एक तो इक्वेशन हमारे पास ए आ गई, एक इक्वेशन तो हमारी ए आ गई। ठीक है, 1 सेकेंड ये, ठीक है। दूसरी इक्वेशन देखिए क्या बनेगी, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, ठीक है। तो दूसरा क्या बोला है कि अंश और हर में से एक घटा लें, तो दोनों में से आप क्या करिए, एक एक घटा ले दीजिए, तो कितना 7 के बराबर हो जाता है। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो x माइनस 1 इक्वल टू 7 y माइनस 1, ओपन करिए इसको, x माइनस 1 इक्वल टू 7y माइनस 7, 7y को इधर ले आओ, तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 7 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ से x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 6। मैच करिए, देखिए पहली क्वेश्चन क्या है, x माइनस 4y नहीं है इसमें, इसमें देखिए x, हाँ ये देखिए x माइनस 4y माइनस 3 इधर लाओगे हो जाएगा, मतलब ये पहली मिल गई। दूसरी देखिए x माइनस 7y इधर लाओगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो ऑप्शन थर्ड ही इसका क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 81 है। क्या कह रहा है, यदि सभी ऐसी धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है जिनका वर्ग 9 से कम है, तो समुच्चय होगा। देखिए 9 से कम हो तो आप 9 से कम 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 1 का घन, क्या बोला घन बोला है ना, का समुच्चय जिनका वर्ग, तो 1 का वर्ग 9 से छोटा, 2 का वर्ग 9 से छोटा, 3 लेकिन नहीं ले सकते, तो इन तीनों संख्याओं को आप ले सकते हो। तो पहला क्यों कैंसिल, क्योंकि इसमें क्या है 3 है, नहीं ले सकते। दूसरा देखते हैं, दूसरा ऑप्शन हो सकता है 1 2, तीसरा ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता है, एक सेकेंड, तो इसमें कौन सा, हाँ यदि किसी धन पूर्णांक, ठीक है, तो इसमें देखिए तीसरा क्या बोला, धन पूर्णांक संख्या, अच्छा धन पूर्ण बोल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे पूर्ण संख्या धन पूर्ण बोला है, तो 0 को ना तो हम धन में लेते हैं ना माइनस में लेते हैं, ठीक है, इसलिए 0 को इंक्लूड नहीं करना है, केवल 1 और 2 को। ऑप्शन सेकेंड वाला क्या होगा, राइट होगा, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन क्या होगा, राइट, क्योंकि धन पूर्णांक बोल दिया, ठीक है। 0 ना तो धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, केवल एक इंटीजर होता है, ध्यान रखिएगा इसके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 अगर आप देखोगे तो 82 क्या कह रहा है, निम्नलिखित रेखा आलेख में लोगों के एक समूह के पसंदीदा रंग को दर्शाया गया है, ठीक है, मतलब लाल इतने लोग, हरा इतने लोग, नारंगी इतने लोग, गुलाबी 6 लोग, काला 10 लोग, नीला 8 लोग, सफेद 12 लोग और 3 लोग। तो बोला है कुल कितने % लोग काला रंग पसंद करते हैं, तो काला पसंद करने वाले कितने हैं, 10 हैं। कुल लोग जोड़ लीजिए कितने हैं, 8 2 10, 1 11, 6 17, 10 27, 8 35 और 10 45, 2 47, 3 50, 50 में से 10 लोग क्या पसंद करते हैं, काला। 100 से गुणा कर दीजिए, परसेंटेज निकल आएगा, 50 दूना 100, 2 दहम 20, कितना आंसर आ जाएगा 20%। मतलब आप लोग कह सकते हो इसका 82 का ऑप्शन नंबर 20 सेकंड ऑप्शन क्या है, सही है। 83 देखिए, 83 नंबर देखिए आप लोग, 83 देखिए, 83 क्या है आपका, देखिए पाई चार्ट वगैरह बनाया गया। 83 में क्या बोला है, निम्नलिखित वृत्त आलेख में एक परीक्षा में 5 लड़कों के कुल अंकों का प्रतिशत दर्शाया गया है। कुल अंकों का प्रतिशत देखिए, रोहित ने 15% पाए हैं, अमल ने 26% पाए हैं, विमल ने 22% और राम 17%, राजू 20%। इस परीक्षा में इन लड़कों के कुल अंक 800 हैं। कुल अंक कितने हैं, 800 हैं, सबको जोड़ोगे तो 800 आएगा, ठीक है। रोहित के अंक राजू के अंक से कितने % कम है, तो रोहित के अंक राजू के अंक से कितने % कम है, तो रोहित के अंक देखिए कहाँ है, रोहित है 15%, रोहित क्या है 15% है, और रोहित है 15% और राजू कहाँ गया, राजू है 20%, राजू है 20%, ठीक है। तो कितना % कम है बोला है, ये मत घटा देना। देखिए तो रोहित के अंक, राजू ये राजू है, रोहित के अंक राजू के अंक से कितने % कम है, तो रोहित के अंक 15% है, तो 800 का 15% निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे, ये 2 0 कट जाएंगे, 15 8 120, और राजू के अंक 800 का 20% कट जाएगा,
8 दूनी 16, 160 है। तो कितने कम है? 40 नंबर कम है। तो 40 और नीचे किससे कम है? इससे 160 इंटू 100। ये 0 कट गया, 4 चौक 16 काटोगे तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25% आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? थर्ड है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय शंकु, एक लंब वृत्तीय शंकु, ये आपका शंकु है, ठीक है, जो भी कहा गया बना लेते हैं। आधार की परिधि मतलब ये जो परिधि है ये वाली ये होती है 2πr। ये 2πr कितना हमारे पास दिया गया? 88। यदि शंकु की ऊंचाई 28, शंकु की ऊंचाई कितनी? ये 28 है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr l। l कहाँ होता है? a होता है। ये निकलेगी पाइथागोरस से। उसके लिए हमको क्या चाहिए? रेडियस। क्या चाहिए? रेडियस। तो रेडियस क्या होती है? पहले से देखो, r इक्वल टू क्या हो जाएगा? 88/2π। तो r इक्वल टू 88/2 इंटू 22/7। ये 2 चौको 8, 2 चौको 8, 22 दूना 44 से 7 घूम के ऊपर, तो r कितना आ गया? 14। r कितना आ गया? 14 आ गया। ये 14 आ गया। पाइथागोरस लगाओगे तो ये कर्ण होता है। तो l स्क्वायर इक्वल टू होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो l इक्वल टू होता है अंडर रूट, h की वैल्यू कितनी है? 28 का स्क्वायर, और ये 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर सबको पता होता है, कितना होता है? 196। अगर 28 का नहीं पता, देखो कैसे निकालते हैं शॉर्ट ट्रिक से। यहाँ 28 लिखिए आप, यहाँ क्या करिए, 8 का स्क्वायर 64 का 4 लिख लीजिए, 6 करी लिख लीजिए। अब इन तीनों गुणा कर लीजिए, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, और 32 और प्लस 6, 32 और 6 38। कैरी कितना बचेगा? 3। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 7, कितना आ जाएगा? 784। ये शॉर्टकट होता है, ठीक है। जोड़ लीजिए इनको, 6 4 10, 9 1 10 8 18, 7 1 8 1 9, 980। एल कितना आ जाएगा आपका? 980 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? एल आपका आ जाएगा। देखिए ऑप्शन कैसे, हाँ ऑप्शन रूड में दिए गए, ठीक, कोई टेंशन नहीं। 980, 980 को हम लिख सकते हैं 49 इंटू 20, ये आ जाएगा। इसका 7 बाहर निकल आएगा। अगर देखिए आप कर लीजिए, 980 का जब फैक्टर करिएगा तो आ जाएगा 2 चौको 8, 2 9 18। फिर करिएगा तो 2 दूना 4, और 2 चौको 8, और 2 पंचे 10। फिर किससे कटेगा? 5 4 9 2, 3 से कटेगा, तीनों नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा। 7 3 21, 7 25 35। फिर इसका 7 से कट जाएगा, 7 25 35। तो 2 7 और 2 14√5। कितना बचेगा? एल कितना आ जाएगा? 14√5। क्या निकालना? पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? πr l। क्या होता है? πr l। ये 22/7, r की वैल्यू 14, l की वैल्यू 14√5, 7 दूनी 14, 22 दूना 44 इंटू 14√5, 14 चौको 56, 56 और 5 61, 616√5, 616√5 कोई है ऑप्शन? 616√5 ऑप्शन सेकंड इसका क्या है? राइट है। ऑप्शन सेकंड 84 का ऑप्शन सेकंड राइट है। क्या किया? सबसे पहले ये हाइट दी गई थी, ये वक्र पृष्ठीय ये दिया गया था परिधि, उससे हमने आर निकाला। जब आर निकल गया तो ये तिर्यक ऊंचाई निकाली, तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला लगाया। उसके बाद वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? πr l, फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया हमको। 85 क्वेश्चन जो हमको है, बोला गया 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रच्छेदित करते हैं कि प्रत्येक वृत्त दूसरे वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। मतलब कुछ ऐसे, एक वृत्त ये है और दूसरा वृत्त ये है, ये उसके केंद्र से जाता है, वो उसके केंद्र से, मतलब ये दोनों का केंद्र है, ठीक है। तो ये कॉमन कॉर्ड उसकी निकालनी होगी। सर वृत्त कैसे हो जाता है? तो वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा ज्ञात कीजिए। जब भी ये क्वेश्चन आएगा कि ये इसके केंद्र से जा रहा हो, ये इसके केंद्र, दोनों की रेडियस सेम है, तो आप बताइए ये वाली जो ये वाली होगी, ये तो 6 ही होगी अगर ऐसे डालेंगे। और ये क्या होगी? ये 6 होगी, तो 6 का आधा कितना? 3 हो जाएगी। ये क्या भाई, ये इसकी रेडियस तो आ जाएगी, इसके वाले तो भाई 6 होगी, तो 3 हो जाएगी, आधी आधी हो जाएगी। तो पाइथागोरस से आप खट से इसको निकाल सकते हैं। कड़ है, पाइथागोरस क्या कहता है? कड़ का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए ये 6 छाक 36 हो जाएगा, और ये हमारा 3 3 का 9 हो जाएगा, और प्लस लंब का स्क्वायर बच गया।
36 में 9 इधर घटाओ तो 36 में क्या चला जाएगा, 9 चला जाएगा। लंब का स्क्वायर तो 27 बचेगा। इधर का स्क्वायर हटाओगे, लंब का स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा। 27 को क्या ले सकते हैं, 3√3 क्या ले सकते हैं, 3√3। तो ये केवल कितने की लंबाई आई, इतने की लंबाई आ गई। इसका दूना कर दोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 3 आई है तो 3 दूनी 6, 6√3 आंसर आएगा। कितना आएगा, 6√3। ऑप्शन थर्ड इसका क्या है, राइट। 85 का ऑप्शन थर्ड देखिएगा। जब भी आपसे ऐसा बोला जाए कि एक दो सर्किल हैं, दोनों की त्रिज्याएं क्या समान है, और एक उसके सेंटर जाता है दूसरा उसके सेंटर से, तो ये दूरी होगी, ये ए इस वाले दोनों की रेडियस 6 के बराबर होगी। तो यहाँ जो उभयनिष्ठ क्वाड आएगी तो ये इसको बीच परपेंडिकुलर काटेगी मध्य बिंदु पे, और ये भाई सेंटर से परिध की दूरी क्या होती है, रेडियस ही होती है। तो ये 6, ये 3, ये आसानी से निकल, जब ये निकल आएगा तो इसका 2 गुना होगी ये क्वाड। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 86। कौन सा क्वेश्चन है डियर, 86 क्वेश्चन। देखिए डियर 86 क्या है। 86 क्वेश्चन डियर आपका कह रहा है, समझिएगा कायदे से। एक व्यक्ति ने 80 रुपए प्रति पेन के दर पर 80 पेन खरीदे, मतलब 80 रुपए के दर से 80 रुपए, मतलब एक पेन कितने का पड़ेगा उसको, 1 रुपए का पड़ा भैया। एक पेन कितने का पड़ा, 1 रुपए का। 40 पेन 20% की हानि पर बेचता है। तो 40 पेन जो बेचा तो 40 रुपए के बेचना चाहिए था, लेकिन इसको 20% हानि, तो इसका 20% निकालो, मतलब इसको 80% पे बेच दिया। तो कितने रुपए का बेचा, 32 रुपए का बेचा। मेरे हिसाब से कितने का बेचा, 32 रुपए का बेचा। अगर भैया 40 रुपए, 40 पेन 40 रुपए के होंगे और उसको 20% हानि पे बेचा तो 80% बेचा होगा, 32 रुपए का बेचा। अब कह रहा है यदि क्या बोला, यदि सभी पेनों को मिलाकर उन पर 20% का लाभ अर्जित करना है तो शेष 40 पेनों को लाभ प्रतिशत क्या होगा। मतलब इसको टोटल ओवरऑल 20% लाभ गेन करना है। मतलब 80 रुपए का आप निकाल लीजिए, 20% कितना होता है, 80 रुपए का 20% होता है 32 रुपए, 8 दूनी 16, 16 रुपए उसको प्रॉफिट कमाना है। इसका मतलब पेन कितने का बेचना होगा, 80 + 16 मतलब 96 रुपए के पेन बेचना होगा। 32 रुपए के उसने बेच लिया है, 32 रुपए को उसने क्या कर लिया, बेच लिया। 6 में 2 गया 4, 9 में 3 गया 6, 64 रुपए का भी वो पेन बेचेगा। मतलब जो 40 पेन है उसको कितने का बेचना पड़ेगा, 64 रुपए का। तो कितना प्रॉफिट होगा, 24 रुपए का प्रॉफिट होगा। हटाओगे 40 इंटू 100, इसको जब काटोगे तो 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 12 पंचे 60। कितने % का प्रॉफिट लेना पड़ेगा, 60% का प्रॉफिट लेना पड़ेगा। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 देखिए। 87 अगर डियर आप देखोगे क्वेश्चन कायदे से, कह रहा P और Q मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में करते हैं। मतलब P + Q मिलके कितने में कर लेते हैं, 20 दिन में। ये डेज है, ओके। यदि Q अगर अकेले काम करे तो 25 दिन में पूरा कर लेता है। तो P अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। देखिए हमने कहा जब भी ऐसा क्वेश्चन, टोटल काम क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम अगर निकालने जाओगे 100 आएगा। टोटल काम कितना हो गया, 100 आ गए। दूसरे शब्द में इसकी एफिशिएंसी निकालो। P + Q काम करेगा, डिवाइड करो 100 को 20 से, तो 20 पंचे 100, 5 काम करेगा। और Q अकेला काम कितना करेगा, 4। Q अकेला काम कितना करेगा, 4। इसका मतलब एक दिन में ये 5 काम करता है, ये 4 काम करता है। तो Q एक दिन में कितना करता होगा भाई, P + Q बराबर 5 है, तो P + Q बराबर P + 4 बराबर 5, तो P बराबर 1। मतलब P एक दिन में एक ही काम करता है, वो काम है कितना, 100। तो कितने दिन में काम खत्म होगा, 100 / 1, मतलब 100 दिन में। भाई 100 काम है, एक दिन में एक काम करता है, तो 100 दिन में काम खत्म होगा भैया P के द्वारा। तो लो क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 100 दिन आ जाएगा। सेकंड आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बढ़ते हैं। देखिए 88 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 88 बोला गया है, व्यंजक 1 - 2 + 3 + 5 - 6 ऐसे सोन करते गए हैं। ठीक है, तो बोला 100 पदों तक मान ज्ञात किए। तो 2 पद इसके अगर आप देखोगे कायदे से, 2 पद अगर इसके आप देखोगे तो
यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ लिख दिया गया, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन हल्का सा मिस्टेक हो गई। यहाँ पे ऐसे होगा 1 - 2 + 3 - 5 + 6 - 7, ठीक है, ऐसे होगा मेरे हिसाब से। एक सेकंड, हाँ 5 3 8 -6 कितना बचेगा 2। ये क्वेश्चन क्या होगा, ऐसे होगा। यहाँ देखिए कितना बचेगा, यहाँ बचेगा -1, यहाँ कितना बचेगा -1। फिर ऐसे जब करोगे, क्वेश्चन में बड़ी भारी मिस्टेक है। हाँ, क्वेश्चन मिस्टेक लिखेगा, देखो क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये होगा 2 + 3 - 4 + 5 - 6, ये क्वेश्चन होगा। हल्की से क्वेश्चन में क्या होगी, मिस्टेक होगी, +7 - 8 ऐसे क्वेश्चन होगा, ठीक होना नहीं होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं होगा तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ कितना बचेगा -1, यहाँ कितना बचेगा -1, यहाँ कितना बचेगा -1, यहाँ कितना बचेगा -1, ऐसे करते करते -1 बचेगा। तो आप देखो, आप जब 1 को 2 बार जोड़ते हो कितना आता है, 2 आता है। -1 को 2 बार जोड़ो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। 3 बार जोड़ोगे तो -3 आ जाएगा। तो यहाँ देखो कितने टर्म है, 100 नंबर तक जाना है, लेकिन यहाँ पे 2 टर्म बन के 1 टर्म बना रहा है। तो टोटल टर्म कितने हो जाएंगे, 50। कितने टर्म हो जाएंगे, 50। तो 50 इंटू -1 कितना आ जाएगा, -50 आ जाएगा। नहीं समझे भाई, अगर आप -1 3 बार जोड़ोगे तो कितना, -3 आएगा, मतलब -1 इंटू 3। तो हमने कहा 2 टर्म मिलके 1 टर्म बना रहा है, तो 100 टर्म है, तो जब 2 टर्म मिलके 1 टर्म बना रहा है तो कितने टर्म बचेंगे, 50 टर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो बस क्या करना है, 50 इंटू -1, आंसर क्या आ जाएगा, -50। यहाँ पे मिस्टेक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये होगा, ठीक है, वरना ये क्वेश्चन होने वाला नहीं है अगर ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 88 का पहला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 89। ठीक है, 89 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए डायरेक्ट करता है एक स्टेप। यहाँ 1/1 इंटू करो क्या आ जाएगा, 2/1 आ जाएगा, ठीक है। इंटू क्या है, 1/2। यहाँ पे प्लस 1/2 है, इंटू है 1/1, इंटू करो क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। अपान में देखिए लंबा सा है। यहाँ 1/4 है, इंटू 1/4 है, इसको इंटू करोगे 2/1 हो जाएगा। प्लस 1/4 है, इसको इंटू करोगे 4/1 हो जाएगा। इंटू यहाँ 1/2 है, ठीक है। माइनस का 1/4 इंटू करोगे 2/1 और इंटू 1/2। देखिए ये इससे कटा, ये इससे कटा, ऊपर कितना बचा, कुछ नहीं, 1 बचा प्लस 1 बचा। नीचे देखिए 2 दूना 4, कितना बचा, 1/8 बचा। यहाँ देखिए प्लस, ये 2 दूना 4 और 2 दूना 4, कितना बचा, 1/2 बचा। यहाँ देखिए कितना बचा, 2 से 2 गया, कितना बचा, 1/4 बचा। यहाँ 2 बचा। नीचे आप एलसीएम लोगे, कितना एलसीएम लोगे, 8। तो यहाँ 1 बचेगा, 2 चौको 8, यहाँ 4 बचा, 4 दूनी 8, यहाँ 2 बचा। 8 घूम के कहाँ जा गया, ऊपर, कितना बच गया ऊपर, 16। नीचे क्या बच गया, 4 में 2 गया 2, 4 में 2 गया 2 और प्लस 1 3, 16/3 आंसर इसका आएगा, जिस हिसाब से इसे क्वेश्चन लिखा गया है। लेकिन आंसर इसका पीछे भी देखा, वहां कितना रहा, 4 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे किसी तरह क्या बनेगा, 4 बनेगा। एक सेकंड देख लेता हूँ। 8 8 1 बन गया, 2 चौको 8 तो 50, 4 1 का 4 दूनी तो ऊपर 2, 4 में 2 गया 2, 2 प्लस 1 3, 3 ही आ रहा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में रॉन्ग अभी भी है। 1/4 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, नीचे सही है। और फिर 1/4 इंटू 1/4, तो ये तो कट जाएगा, इंटू 1/2, 1/2 बचेगा, ठीक, 1/2 बचा प्लस का। फिर माइनस है 1/4 इंटू 2/1, 2 से 2 कट जाएगा, 1/4 बचेगा, ठीक है। ये सही है, कुछ ना कुछ मिस्टेक इसमें है, या तो ये मल्टीप्लाई में है या कैसे है पता नहीं। एक बार आप लोग सॉल्व करिएगा, फिर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हो सकता है मेरा कैलकुलेशन गलत हो, आप लोग जरूर सॉल्व करिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 90 क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, क्या है 90 नंबर, क्या बोला गया 90 नंबर में, ए की आय का 20% बी की आय के 10% के बराबर है। मतलब ये कह रहा है तो 20%, मतलब ए का 20% बराबर है बी का 10%, ठीक है। तो मतलब ए इंटू 20/100 बराबर बी इंटू 10/100, ये 100 से 100 गया, तो 20A बराबर 10B, 10 से कट गया कितना, 2A बराबर B।
मतलब बी की जो इनकम है वो ए का 2 गुनी है। आगे क्या पूछा है, यदि ए की आय 25,500 है तो बी की आय क्या होगी। ए की आय 25,500 है तो 25 50 है सॉरी, तो बी की आय हमारी 20, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 से 11, 2 दूना 4 5, देखिए 2 हाँ 5100 रुपये। कितना आ जाएगा डियर, 5100 रुपये आ जाएगी। मतलब ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, 5100 आ जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतने रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट टू भी कल ही अपलोड हो जाएगा। ठीक, प्रॉब्लम मत लीजिएगा। ठीक, साथ ही में अपलोड हो जाएगा, लेकिन वीडियो बहुत लेंथी हो रही है, अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर होने वाला है। ठीक है, इसलिए सेकंड वीडियो में 20 क्वेश्चन। ठीक है, मैथ का थोड़ा सा लंबा ही रहेगा। ओके, जय हिंद दोस्तों।